अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे थे लियोफिजेशन का। ये हमारे पास फ्रीज ड्राइंग है, मतलब अब ठंडा करके इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। फ्रीजिंग ड्राइंग इज़ द process in which the water is removed from the liquid product by the sublimation. The material is first frozen to the ice, then reducing the surrounding pressure by vacuum to allow the frozen water in the material to sublimate directly from solid to gas phase. इसमें क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो रिमूव कर दिया जाता है लिक्विड प्रोडक्ट में से, ठीक है, थ्रू बाय प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपका मटेरियल है वो पहले ठंडा किया जाएगा, ठीक है, फ्रोज़न मतलब जमा दिया जाएगा आइस में। देन उसको जो सराउंडिंग प्रेशर है उसके ऊपर अलाउ किया जाएगा और उससे फिर क्या होगा, जो फ्रोज़न वाटर है वो सब्लिमेट हो जाएगा और सब्लिमेट होकर वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाएगा। सब्लिमेशन का प्रोसेस वो होता है कि जिसमें हमारे पास ये होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। हम वैसे तो इस तरह से होता है ना कि हमारे पास जो लिक्विड है वो पहले जो सॉलिड है वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड से वो फिर गैस में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोसेस कैरिड आउट इन द वेरियस स्टेजेस। प्री ट्रीटमेंट फ्रीजिंग ड्राइंग, ठीक है। अब जो फर्स्ट है प्री ट्रीटमेंट, इसमें क्या है, इन दिस स्टेज प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको तैयार किया जाता है फ्रीजिंग के लिए। इट मे बी इंक्लूड कंसनट्रेट द प्रोडक्ट और द एडिशन ऑफ द कंपोनेंट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और ये क्या किया जाता है, इसमें कंसनट्रेट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, शामिल किया जाता है, कंपोनेंट की एडिशन की जाती है ताकि ये स्टेबल रह सके, ठीक है, मतलब ये लंबे अरसे तक चल सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी अब फ्रीजिंग। पहले तो हमने प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर लिया है, उसमें हमने कोई भी कंपोनेंट्स ऐड करने थे, ऐड कर लिए ताकि ये लंबे अरसे तक क्या रहे, स्टेबल रहे। अब हमने फ्रीजिंग करने। इन द लेबोरेटरी इट इज डन बाय प्लेसिंग द मटेरियल इन द फ्रीज ड्राइंग फ्लास्क एंड द रोटेटिंग द फ्लास्क इन द शेल फ्रीजर बाथ विच इज कूल्ड बाय द ड्राई आइस मेथनॉल और द मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर etc on large scale. It is done by the it is done by the using freezing drying machine to provide large size crystal product should be frozen slowly. इसमें क्या होगा, लेबोरेटरी में हमने क्या करना है कि हमने जो फ्रीजिंग मटेरियल है, जो हमारे पास मटेरियल उसको फ्रीजिंग फ्लास्क में रखना है जो कि रोटेट होगा, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ड्राई आइस बन जाएगा और मेथनॉल और मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर इसमें यूज़ होंगे। बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मशीन के थ्रू काम किया जाता है। और इसमें क्या किए जाते हैं, लार्ज साइज जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको आसानी से क्या किया, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता स्लोली से क्या किया जाता है, फ्रोज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ड्राइंग का प्रोसीजर। ड्राइंग में क्या होगा, एट दिस स्टेज वैक्यूम इज़ अप्लाई टू द चैम्बर विच हैज़ बीन प्रीवियसली चिल्ड। इसमें क्या होगा कि जो वैक्यूम है, वैक्यूम हमारे पास आएगा ड्राइंग के लिए, ठीक है, उसको अटैच किया जाएगा उसके साथ, जहाँ पे चैम्बर के साथ जहाँ पर जो हमारे पास लिक्विड था उसको क्या किया गया था, फ्रोज किया गया था, चिल मतलब ठंडा किया गया था। प्रेशर इज़ लोअर्ड एंड द इनफ हीट इज सप्लाई टू द मटेरियल फॉर द सब्लिमेशन ऑफ द वाटर। जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर कम और हीट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एट दिस स्टेज 95% ऑफ द वाटर इन द मटेरियल सब्लिमेट। 95% क्या होगा, जो पानी है वो सब्लिमेट हो जाएगा। द प्रोसेस इज़ कंटिन्यू टिल द प्रोडक्ट इज़ ड्राई एंड द स्पंजी सॉलिड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड। जो हमारे पास मुसलसल पानी के ख़त्म होने की वजह से, ड्राई होने की वजह से, गैस में चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्टेज होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ड्राई और स्पंजी मटेरियल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट आर द सील टू द प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है। उसको क्या किया जाएगा, जब हमने क्या किया, पहले ठंडा कर लिया, फिर उसको ड्राई कर लिया, फिर उसको हमने क्या कर देना, सील पैक कर देना ताकि उसमें दोबारा नमी दाखिल ना हो, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास टॉपिक। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है कि इसमें होता क्या है, मतलब ये इसकी इस्तेमालात क्या है, कहाँ का इस्तेमाल होगा। अगर तो ये फार्मेसी में इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हमें क्या करनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं, फ्रीज करनी पड़ती हैं फर्दर यूज़ के लिए। द प्रोसेस इज़ दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सर्टन फार्मास्यूटिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच आर द थर्मोलेबल। इट इज़ यूज फॉर द ड्राइंग ब्लड, प्लाज्मा, एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। बेटा उसने खुद आसान अल्फाज में बता दिया कि आप ब्लड को प्रिजर्व कर सकते हो, विटामिन को, एंटीबायोटिक्स को।
फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्पॉइलेज ऑफ मैनी ईयर्स। अगर आप ठंडा करेंगे, फ्रीज़ करके उसको ड्राई करेंगे तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक ये ख़राब होने से बच जाएगा। इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन एंड अदर इंजेक्शंस। ये क्या होगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्सीन है, इनकी लाइफ को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मतलब ये लंबे अरसे तक चलेंगे। इट यूज टू प्रिजर्व फूड एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज़ लो एंड लाइट वेट। ये क्या होगा कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और उसके बाद इसका क्या होगा कि इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लाइट वेट में हो जाएंगे, लो वेट में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का मैंने आपको अभी बताया है। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग अ सॉलिड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू द वेपर्स विदाउट प्रेसिंग द लिक्विड स्टेट एंड द वेपर गेट कन्वर्टेड बैक टू द सॉलिड स्टेट। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज़ नोन एज द सब्लिमेट। इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्या किया जाता है, अगर ऑन हीटिंग पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट। मतलब ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट गैस में जाएगा। और वेपर जो है गेट बैक टू द सॉलिड स्टेट, और वेपर्स ही हैं जो वापस किस में चले जाएंगे, सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास बच के आएगा उसको क्या कहेंगे, सब्लीमेंट। मेथड क्या है इसका, ऑन लैबोरेटरी सब्लिमेशन भी कैरिड आउट बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल अपरेटर कंसिस्टिंग ऑफ अपरेटर्स। हमारे पास क्या आएगा, चाइना डिश आएगी, परफोर्टेड फिल्टर पेपर आएगा, फनल आएगा, प्लग ऑफ द कॉटन वूल आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने अपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल करनी है। द मटेरियल टू बी सब्लिमेट इज पुट इन द चाइना डिश विच इज़ कवर्ड विद द परफोर्टेड फिल्टर पेपर। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास आया है, मटेरियल आया है जो कि सब्लिमेटेड है, उसको हमने चाइना डिश में करना है और उसको हमने फिल्टर पेपर के साथ कवर कर देना है। अ ग्लास फनल द ओपन द एंड ऑफ द सब्लिमेटेड प्रोडक्ट इज प्लेस इन द इन्वर्टेड पोजिशन ओवर द फिल्टर पेपर। हमने एक क्या लेना है, एक फनल लेना है, ग्लास फनल लेना है, उसको हमने उल्टा करके, मतलब एक उसका जो ओपन एंड है उसको हमने इन्वर्टेड प्लेट में रख देना है। द चाइना डिश इज हीटेड ओवर सैंड बाथ and the vapor pass through the perforation of the filter paper which are the collected on the inner surface of the glass funnel and which is kept cool from the outside by the wrapping of filter paper on the और cotton wool। इसमें क्या होगा कि हमने चाइना डिश जो है वो हीट होगी किस पर, गर्म हो रही होगी सैंड बाथ पर, और जो हमारे पास वेपर्स होंगे वो ये परफोशन मतलब जालीदार फिल्टर पेपर से पास हो रहे होंगे, और फिर ये क्या होंगे, हो रहे होंगे, कलेक्ट हो रहे होंगे ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास फनल, जो कि क्या होगा, उसको कूल रखा जाएगा। किससे को रखा जाएगा, इसके इर्द गिर्द क्या होगा, गीला कपड़ा जो है वो लपेटा जाएगा, गीला कपड़ा नहीं, गीला फिल्टर पेपर, या फिर इस तरह होगा कि इसके इर्द गिर्द जो कॉटन वूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द वेपर्स ऑन कूलिंग आर द कन्वर्टिंग टू सॉलिड विच आर कलेक्टेड आफ्टरवर्ड। जो वेपर्स हैं वो ठंडे होकर किस में चेंज हो रहे हैं, सॉलिड में, जिनको बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब आ गई हैं इनकी एप्लीकेशंस, मतलब इसका क्या काम होगा। Used in the purification of many pharmaceutical substances such as iodine, camphor, sublimate, sulfur, बहुत से इसमें मतलब प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड द नेप्थलीन। ठीक है, ये इसके काम थे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्यूरेशन का। इसमें क्या होगा, वर्ड ट्यूरेशन कम्स फ्रॉम द ट्यूरेट विच मीन टू रब टू पीसेस। इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज बाय द ग्राइंडिंग, जो कि आप घरों में ग्राइंडिंग का काम करते हैं। मतलब जब आप लोग सब्ज़ी वगैरह, मतलब सालन वगैरह बना रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, जो आपकी मिसाले वगैरह होते हैं उन्हें कूटते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द ट्यूरेशन, इन ट्यूरेशन पेस्टल एंड द मोटर इज़ यूज फॉर द साइज रिड्यूसिंग और रिडक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंशन द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द होमोजेनियस मटेरियल थ्रू मिक्सिंग। इट इज़ ड्राई प्रोसेस एंड विच इज़ and is different from the litigation. It is a continuous rubbing or the grinding of the powder or in a mortar with a pistol. To avoid the complication we use only one direction the movement, either clockwise or anti-clockwise। बेटा आपने देखा होगा कि कोई हकीम वगैरह होते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो बहुत सी इस तरह की दवाइयाँ होती है जो बैठे कूट रहे होते हैं। या आपने देखा होगा कि जो सरदाई बनती है वो देखा है कि बहुत बड़ा वो बर्तन होता है, उसके अंदर ये सारा उन्होंने जितना भी मटेरियल होता है अपना सरदाई बनाने वाला वो उनके अंदर होता है, और वो ऊपर से वो क्या है, पेस्टल जो है वो चल रहा होता है। तो हमारे पास ये जो इसको कुंडी डंडा जिसे कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में मॉर्टर कहते हैं। ठीक है, जिसको इमाम दस्ता भी कहते हैं। तो ये क्या है,
कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, पेस्टल के ज़रिए जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज़ पार्टिकल्स हैं, उनको क्या किया जाता है, छोटे साइज़ में ग्राइंडिंग के थ्रू उसको चेंज किया जाता है। ये लेविगेशन से डिफरेंस है, क्योंकि लेविगेशन में वेट प्रोसीजर होता है, ये ड्राई प्रोसीजर है। एप्लीकेशन इन फार्मेसी यूज इन द फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट। इट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट। इट्स यूज इन द फार्मेसी फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स। मतलब ये साइज रिडक्शन के लिए आएगा, मिक्सिंग के लिए आएगा, और उसके बाद ये लोशन और ऑइंटमेंट बनाने के काम आएगा, और दूसरा ये क्या आएगा, डिस्पेंसिंग ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एफ्लुएंस। हमारे पास जो एफ्लुएंस है इज़ द लॉस ऑफ द वाटर द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन के जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा हाइड्रेटेड सब्सटेंस का, उसमें क्या होगा, पानी का वो होगा, लॉस होगा। ठीक है, एफ्लुएंस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड सब्सटेंस से लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन हाइड्रेटेड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कंपाउंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आल्सो हैव वेपर्स एंड द डेफिनेट वेपर प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द atmosphere. If the vapor pressure of the hydrated substance is greater than the surrounding atmosphere, then the hydrated substance lose water molecule to the become less hydrous and the finally become anhydrous. इस phenomena is known as the effluence. हाइड्रेटेड वाटर में क्या होगा कि अब जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कंपाउंड के साथ अटैच होंगे, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो उसके पास भी वेपर होंगे, डेफिनेट उसके पास वेपर प्रेशर भी होगा, जो कि वाटर वेपर्स मौजूद होंगे एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है हाइड्रेटेड एयर सब्सटेंस का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा सराउंडिंग प्रेशर से, और जो हमारे पास हाइड्रेटेड सब्सटेंस होंगे वो वाटर का लॉस करेंगे और लेस हाइड्रस बन जाएंगे, और ये क्या हाइड्रस से एनहाइड्रस बनने का जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं एफ्लोरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ द एफ्लोरेंस बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर यूज। मतलब जब आप यूज़ कर लेते हैं उसको फ़ौरन क्या करें, बंद कर दें। बाय फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो दैट नो स्पेस फॉर द एयर स्टोरेज अवेलेबल इन द कंटेनर। मतलब आपने क्या करना है कि जब उसको बंद करना है तो उसको एयर टाइट करना है, ताकि उसके अंदर से उसके अंदर कोई भी चीज़ दाखिल, हवा पानी दाखिल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है डिस्पेंसिंग पोर्शन। ठीक है, डिस्पेंसिंग पोर्शन है टाइप्स ऑफ द डिस्पेंस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट वन एलिक्सर्स है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको स्टोर कैसे करना है। ठीक है, सिंस एलिक्सर कंटेन अल्कोहल एंड यूजली सम वोलेटाइल इंग्रेडिएंट विच आर द डिटोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड light, so should be stored in the tightly closed container in the cool place. cool place आ गया हमारे पास है। ये इसको स्टोर इस तरह से वो करना है कि वो कह रहा है कि इसमें अल्कोहल भी आपको मिलेगा और कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट भी मिलेंगे जो कि फ्रीली मूव करने वाले हैं। ठीक है, और अगर इनके रोशनी और पानी ने डायरेक्ट रोशनी और इन्हें पानी डायरेक्ट मिलता है, हवा डायरेक्ट मिलती है, तो इन्होंने क्या करना है, टूट फूट का शिकार हो जाना है। इसलिए हमें इन्हें एयर टाइट और ठंडी जगह पर रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है एयर ड्रॉप्स का। ठीक है, एयर ड्रॉप्स क्या हैं। एयर ड्रॉप्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन इन विच द ड्रग्स आर डिजोल्व और द सस्पेंड इन द सूटेबल व्हीकल लाइक वाटर, डिल्यूट अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड एनी अदर सुटेबल सॉल्वेंट एंड इंटेंडेड फॉर द इंस्टॉलेशन द एयर विद द ड्रॉपर। इसमें एयर ड्रॉपर आपने देखे होंगे कि वो लिक्विड, सारा लिक्विड मटेरियल होता है जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके कान में क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जितना भी आपका इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक ही मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया जाता है। वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं होती, सिर्फ क्या प्रॉपर्टी लिक्विड शो हो रहे होते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज व्हीकल प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन आर कॉमनली यूज व्हीकल। वाटर is disfavored because it would face difficulty in mixing with the secretion of the air which are the mainly fatty। ठीक है, जो हमारे पास जो पानी है वो उसके अंदर वो जो हमारे कान से सिक्रेशंस निकलेंगी, रतूबत निकलेंगी, उनके साथ क्या होगा, नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। तो इसके यूजेस क्या है। एयर ड्रॉप्स आर द जनरली यूज फॉर क्लीनिंग द एयर, ड्राइंग, वीपिंग सरफेस, सॉफ्टनिंग द वैक्स एंड फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन। आपके कान में कोई भी मसला है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पेन हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए आप एयर ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके आगे वो हमें कह रहा है कि मेथड ऑफ द डिस्पेंसिंग, इसका मेथड क्या है, कैसे अपना डिस्पेंसिंग करनी है। एयर ड्रॉप्स आर द डिस्पेंस इन द कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स अटैच विद द ड्रॉपर ऑन द सूटेबल प्लास्टिक कंटेनर। लेबल ऑन द कंटेनर इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। इसमें क्या होता है
होता है कलर जो है हमारे पास फ्लूइड बॉटल्स में, जिनको हम पुश करें तो इजीली क्या हो उसमें से ड्रॉप्स निकल सकें, ठीक है। और इसको सूटेबल जो प्लास्टिक कंटेनर है उसमें रखा जाएगा और उसको लेबल किया जाएगा कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। नासल ड्रॉप्स आ गए जो कि नाक के होते हैं ड्रॉप्स, ठीक है। नेसल ड्रॉप्स आर द यूजुअली एक्वस सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर द इंस्टॉलेशन और इनटू द नोस्ट्रिल बाय द मीन ऑफ द ड्रॉपर। ये भी हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन होगा और ये भी ड्रॉपर के थ्रू हमारी नोज में क्या किए जाएंगे, एंटर किए जाएंगे। यूजेस क्या, दे आर कॉमनली यूज फॉर देयर एंटीसेप्टिक, लोकल एनालिसिक और द वेस्को कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टीज़। ये भी हमारे पास जो हमारे नोज़ में कोई इन्फेक्शन हो गया या हमें सांस लेने में मसला आ रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल होंगे। व्हीकल फॉर द नोज, इनके व्हीकल के एट वन टाइम ऑयली preparation containing liquid paraffin or the vegetable oils as a vehicle we were used to prolong the action of the drug, but now the use of the oily vehicle in the preparation of the nasal drop discouraged because on prolonged use the oil retard the coily action of the nasal mucosa of the drop of the oil may enter the trachea and the cause the required pneumonia, so aqueous vehicles are the preferred। कि वो कह रहा है कि पहले क्या था, ऑयल प्रिपरेशन की जाती थी नासल ड्रॉप्स के लिए, लेकिन वो क्या हुआ कि वो उन्होंने जाके अंदर इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया और जो नसल कैविटी से नसल कैविटी में और उसके में ट्रैकिया में उन्होंने क्या किया, नमूनिया काज लिफॉइड का नमूनिया काज करना शुरू कर दिया। इसलिए जो हमारे पास एक्वस व्हीकल्स हैं उन्हें ही क्या किया गया, प्रेफर किया गया, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ नसल ड्रॉप शुड बी मेड आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl, pH नेचुरल, विस्कोसिटी सिमिलर टू द नसल सिक्रेशन अचीव बाय द एडिशन ऑफ द 0.5% मिथाइल सेलुलोज, शुड बी डिस्पेंस इन द कलर फ्लूइड बॉटल अटैच विद द ड्रॉपर, ठीक है। हमारे पास जो नसल ड्रॉप है उसके पास क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, 0.9% NaCl, pH जो इसकी न्यूट्रल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और उसके बाद विस्कोसिटी जो है वो नसल जो सिक्रेशन है उसके साथ सिमिलर होनी चाहिए, और इसमें मिथाइल सेलुलोज होना चाहिए 0.5%, और इसको जो डिस्पेंस करना है वो कलर फ्लूइड बॉटल में करना है, जिसके साथ क्या होगा, ड्रॉपर अटैच होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आई है वो है पेस्ट आ गए। पेस्ट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, दे डिफर फ्रॉम द ऑर्नामेंट एंड द क्रीम इन द कंटेनिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर मेडिकमेंट। जो पेस्ट है आपने बेटा देखा भी होगा और हमने नेविगेशन में भी पेस्ट के बारे में पढ़ा है, तो ये क्रीम और ऑर्नामेंट से डिफरेंट ही होते हैं, क्योंकि ये क्या किया जाता है, ये जो पेस्ट होता है ये काफ़ी थिक होता है, ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स भी हमें रब करने से महसूस होते हैं, जिसके अंदर जो एडिशन की हुई होती है चीज़ों की, इंग्रेडिएंट की। द बेस में बी एनहाइड्रस लिक्विड सॉफ्ट पैराफिन ऑन वाटर और वाटर सॉल्युबल होगा। दे में कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन द फाइन पाउडर एग्जाम्पल स्टार्च, दिस मेक दम वेरी स्टिफ एंड मीन दे डू नॉट स्प्रेड रेडली ओवर द स्किन सरफेस, ठीक है। corrosive drugs such as the Dethrone are the often formulated as paste. Paste is applied to the lesion but will not spread onto the healthy skin and the compromise its integrity। कि ये हमारे पास जो पेस्ट हैं कि जहाँ पे आपको कोई मसला हुआ है, कहीं भी आपको कोई छाला वगैरह निकल आया तो अपने उसी के ऊपर अप्लाई करना है, अपने बाकी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनके पास फाइन पाउडर की हाई प्रोपोर्शन होती है जैसा कि स्टार्च के, और ये एनहाइड्रस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो जहाँ पे आपका जो मसला है आपने उसके ऊपर ही इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। और ये इनकी जो तह है ये मोटी होती है और ये बिल्कुल प्रॉपरली खुद ही आगे आगे ये आपकी जो स्किन है उसके ऊपर सप्लाई नहीं होते, मतलब स्प्रेड नहीं होते। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आ गया है हमारे पास जेल का। जेल क्या होती है, इट इज़ स्टोरी फॉर्म ऑफ द टॉपिकल यूज़, ठीक है। ये टॉपिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डोजेज फॉर्म है, दे आर द यूजली ट्रांसपेरेंट और द ट्रांसपेरेंट एंड हैव अ वैरायटी ऑफ द यूजेस, ठीक है। ये भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, और इनमें इसके बहुत से काम होते हैं। ये स्पर्मिसाइड एंड द लुब्रिकेंट आर ऑफन प्रेजेंटेड इन जेल फॉर्म, ठीक है। हमारे पास बहुत से ऐसे लुब्रिकेंट और स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो कि जेल फॉर्म में हमें मिलते हैं। प्रिपरेशन कंटेनिंग कॉल tar or the other drug used in the treatment of the psoriasis and the eczema are also present in this form। बहुत सी बीमारियों को जो इलाज है जिसमें उन्होंने psoriasis और eczema का है वो भी जेल फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गए मैनी पेशेंट प्रेफर दिस फॉर्मुलेशन, और बहुत से जो पेशेंट है वो इसी तरीक़ाकार को प्रेफर करते हैं। जेल्स आर आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्स कोलाइडेड सस्पेंशन ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द insoluble medicament, एग्जाम्पल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स यूज एज द एंटीसाइड्स, ठीक है। ये हमारे पास
एंटीसिड के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमारे पास जेल है बेटा। जेल जो है वो आप घरों में भी यूज़ वगैरह करते ही हैं, ठीक है। ये इसमें कोई भी वो बड़ी बात नहीं है, आपने देखी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कैशे, ठीक है। हमारे पास ये जो कैशे है इनक्लोजर है, मतलब जिसमें हमने क्या करना है, बंद करना है अपनी डोजेज फॉर्म को। इन कैशे प्रोवाइड अ मीन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नोजियस और डिसएग्रीएबल पाउडर इन अ टेस्टलेस फॉर्म। ये पहले के जो ज़माने थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लोगों को जब मेडिसिन जो है वो काफ़ी वो लगती थी, कड़वी लगती थी, तो उसमें क्या किया जाता है, कैशे को इस्तेमाल किया जाता था। डेफिनेशन में देख लेते हैं। कैशे आर द मोल्डेड फॉर्म राइस पेपर और द मटेरियल मेड बाय द pouring a mixture of the rice flour and the water between two hot polish revolving cylinder. The water evaporates and the sheet of the water is formed। कि कैशे में क्या, ये मोल्डेड फॉर्म है राइस पेपर की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो मटेरियल को ऐड किया जाता था, जिसमें राइस फ्लोर को और दूसरा हमारे पास क्या वाटर, और दोनों को हॉट पॉलिश में ऐड किया जाता था रिवॉल्विंग सिलेंडर में। फिर वो क्या होता था कि वाटर जो है वो वेपोरेट कर जाता था और हमारे पास वाटर की शीट बनकर एक आ जाती थी। देयर आर टू काइंड, वेट सील सो कॉल्ड बिकॉज वाटर यूज टू स्टील दैम, एंड द ड्राई सील। दो इसकी काइंड है, वेट सील और ड्राई सील, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द वेट सील टाइप कंसिस्ट ऑफ द टू halves both alike convex in shape and having a broad flange that is used for the sealing। ये हमारे पास क्या होंगी, जो वेट सील है वो कंसिस्ट होगी टू हाफ्स पर, दोनों एक जैसी होंगी, कन्वेक्स शेप में होंगी, ब्रॉड फ्लेंज होगा, ये सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। द ड्राई सील टाइप हैज़ अ शैलो सिलेंड्रिकल बेस एंड द स्लाइटली लार्ज स्लिप ओवर कैप। बोथ आर द मेड इन द वैरायटी ऑफ द साइज होल्डिंग फ्रॉम द 0.2 to 2 g of the 2 gram of a powder of the medium density। they are the softened by the immersion in water for few seconds and then taken with the draught of the water, ठीक है। ये हमें हमारे पास सॉफ्ट हो जाएंगी वाटर की एडिशन से, ठीक है। कोलाइडियन आर द फ्लूइड प्रिपरेशन यूज, दे आर द अप्लाइड विद द ब्रश और द रोड। द वेकर इज वोल्टाइल एंड evaporate on the application to the skin, leaving a flexible protective film covering the side। the volatile solvent are the ether, alcohol, ठीक है। the film producing in a gradient is the proxylene or and the substance having the flexibility in is castor oil। unmedicated or the medicated form are available। the former are usable for protecting small cuts while the later provide prolonged contact between the skin and the medicament। ये हमारे पास जो है ये फ्लूइड में होंगी, मतलब वाटरी होंगी ये भी, और ये इस्तेमाल की जाएंगी ब्रश के साथ, रोड के साथ, और इनका जो व्हीकल है वो वोल्टाइल होगा और ये वेपोरेट हो जाएंगी जब आप अपनी स्किन के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये आपकी जो स्किन है उसके ऊपर फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे हैं ड्रॉट्स। ड्रॉट्स आर द लिक्विड एंड द प्रिपरेशन ऑफ द विच ओनली वन और द टू रेदर लार्ज डोजेज of order of the 50 ml are the prescribed। each dose is issued in the separate container। Livonia emetic draught pediatric is exponential in the exceptional। the normal dose is 10 or the 15 ml and therefore the multiple dose volume is prescribed। हमारे पास जो ड्रॉट है वो क्या है, वो हमें जो खुराक हमें दी जाती है एक टाइम पे वो है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड ड्रॉट जो है ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, जो कि क्या की जाती है, 2 डोसेस दी जाती हैं और 50 ml दी जाती हैं, जो कि पहले से प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, और ये दोनों क्या की जाती हैं, सेपरेट दी जाती हैं, ठीक है। और इनका उसके बाद क्या, इसलिए ये जो होती हैं पेडियाट्रिक होती हैं और नॉर्मल डोज होती है 10 से 15 ml होती है, इसलिए मल्टीपल डोज जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एनिमास आ गया। एनिमास आर द सोल्यूशन सस्पेंशन ऑन ऑयल इन वाटर एमल्जन ऑफ द मेडिकेमेंट इंटेंडेड फॉर द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये भी जो एनिमास है ये भी सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, ये भी मतलब ऑयल वाटर से मिलकर हमारे पास एक मिक्सचर आएगा। आगे हमारे पास आ गया गार्जियस। गार्जियस आर द एक्वा सोल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट अफेक्शन। हमारे जो गले के मसले हैं उनके क्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली दे आर डिस्पर्स इन द कंसनट्रेट फॉर्म विद द डायरेक्शन फॉर द डिल्यूशन विद वाटर, वार्म वाटर बिफोर यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, हम गले का जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है
तो हम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे हैं जेल्स। जेल्स जो हैं आर एक्वस सॉलिड कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ द हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ इंसॉल्युबल मेडिकेमेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रेन्यूल्स आर द कंपैरेटिवली अनयूजुअल मीन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट प्रोसेस अनप्लेजेंट टेस्ट, ठीक है। द ड्रग इज मिक्सड विद द शुगर, अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड इनर्ट adjacent adjuvant or a moistened to produce the coherent mass granule by the passing through a sieve and the drive। ग्रेन्यूल जो हैं वो क्या होंगे कि इसको बनाया जाता है ड्रग के साथ, जिसमें क्या किया जाता है उसका जो टेस्ट होता है अनप्लेजेंट होता है। ड्रग को मिक्स किया जाता है शुगर के साथ, फ्लेवरिंग एजेंट के साथ, ठीक है। और इसको फिर क्या किया जाता है, मॉइस्चर किया जाता है, नमी जो है नमी इसके अंदर ऐड की जाती है। और फिर इसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है थ्रू अ सीव, मतलब छलनी के ज़रिए इसको ड्राई कर दिया जाता है। द रिजल्टेंट स्मॉल irregular particle ranging from the 2 to 4 millimeter in diameter and the often supplied in the single dose sachet the content of the which are the stirred in water before taking। इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो स्मॉल जो है इरेगुलर पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो जो जिनका जो साइज़ होता है वो 2 to 4 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। इनको क्या किया जाता है, सिंगल डोज में सब अप्लाई किया जाता है और इसको क्या किया जाता है, पानी में अच्छे से हिला के दिया जाता है पीने से पहले, लेने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंसुफ्लेशन आर द मेडिकेटेड एंड डस्टिंग पाउडर दैट आर द ब्लॉन बाय द इंसल्फलेटर अ डिवाइस सिमिलर टू द एंटमाइजर into regions such as the nose, throat, body cavities and the air to which it would be difficult to apply the powder directly। Occasionally insufflation is intended in the nose pituitary posterior of insufflation आई आल्सो यूज़ एज द सेम वेज एज अ स्नफ। मतलब ये हमारे पास पाउडरी मेडिकमेंट होता है जिनको क्या किया जाता है, हमारी जो बॉडी है जिसमें मुख्तलिफ रीजन में जहाँ मतलब जैसे कि गला, नाक हो गया, इसमें क्या किया जाता है, इनको पाउडर को ऐड किया जाता है, ठीक है। इरिगेशन सोल्यूशन द मेडिकल यूज टू ट्रीट द infection of the bladder, vagina and the less often in the nose। They are then administered via thin soft rubber or the plastic tube such as catheter or the valiquinate or the plastic pipe or a specially designed glass irregular solution or the equipment used for the bladder irrigation must be sterile। ये irrigation जो हमारे पास मेडिकमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लैडर, वजीना और द नोज़ के इन्फेक्शन को सेट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गई है जेलीज आ गई हैं। जेलीज आर द ट्रांसपेरेंट नॉन ग्रीजी, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेनली यूज एक्सटर्नल, ये भी बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक्टोनोसिस। लिंक्टोनोसिस आर द विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन दैट आर द यूजुअली प्रिस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ द कफ, ठीक है। खांसी को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। दे आर द सिंपली सोल्यूशन ऑफ द और द एडमिक्सचर कंटेनिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सिरप एंड द समटाइम ग्लिसरीन विच आर द वेल एज गिवन एज स्वीट टेस्ट हैव अ डेमुकुलेंट इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। द डोज इज़ स्मॉल। ये इस्तेमाल किया जाता है खांसी को ख़त्म करने के लिए, गले का जो टेस्ट ख़राब हो गया है उसको सेट करने के लिए, ठीक है। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और इनकी जो डोज होती है स्मॉल ली जाती है, 5 ml ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं वो हैं लोजिनेज। हमारे पास जो लोजिनेज जो हैं दीज आर द सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द शुगर एंड द गम, द लेटर गिविंग हार्डनेस एंड द कोइसिनेव एंड द इंश्योरिंग स्लो रिलीज ऑफ द मेडिकमेंट। दीज आर द यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड द थ्रोट एंड द फॉर द स्लो एडमिनिस्ट्रेशन द इंडिकेशन एंड द कफ रेमेडीज़। हमारे पास ये जो हैं ये भी हमारे गले के मसाइल को ख़त्म करने के लिए मेडिकमेंट ली जाएगी। माउथ वाशेज आर सिमिलर टू द गार्जलिस बट आर द यूज फॉर द ओरल हाइजीन एंड ट्रीट टू इन्फेक्शन द माउथ। जो माउथ वाशेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो मुँह के जो हाइजीन है उनको सेट करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारे जो मुँह में किए जाते हैं, मतलब बहुत से इन्फेक्शन हो जाता है या हमारे मुँह में क्या गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको ख़त्म करने के लिए माउथ वाशेस का यूज़ किया जाता है। नासल ड्रॉप आ गए आर द सोल्यूशन ऑफ द ड्रग दैट आर द इंस्टेल्ड इनटू द नोज विद द ड्रॉपर। दे आर द यूजुअली एक्वस बिकॉज नासल ड्रॉप भी बेटा हम पहले पढ़ लिए। पिल्स जो हैं पिल भी ये हमारे पास यही होती हैं, टैबलेट्स होती हैं। आर डोजेज फॉर्म दैट आर लार्जली रिप्लेस बाय द टैबलेट एंड द कैप्सूल, ठीक है। दिस आर द स्फेरिकल और द लेस ऑफन ओविड एंड द यूजुअली शुगर कोटेड। ये स्फेरिकल और लेस ऑफन ओविड और यूजुअली शुगर कोटेड होती हैं और ये
ये क्या किया जाता है, टैबलेट्स और कैप्सूल को रिप्लेस करती हैं, होती ये भी टैबलेट्स की तरह ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आर द पेस्ट लाइक द प्रिपरेशन यूज एक्सटर्नली टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन बिकॉज दे रिटेन हीट वेल, ठीक है। आफ्टर हीटेड द प्रिपरेशन इज स्प्रेड थिकली ऑन द ड्रेसिंग एंड अप्लाइड एज होल द पेशेंट कैन बियर इट टू द अफेक्टेड एरिया। ये इन्फ्लेमेशन को क्या करेंगी, दूर करेंगी, और ये गर्म होंगी और इन्फेक्टेड एरिया पर क्या किया जाएगा, इनको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और इतना गर्म होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो इसको बियर अप कर ले। सोल्यूशंस आ गए हमारे पास, आर द यूज फॉर द मैनी पर्पस, सम ऑफ द दिस स्टेरिलिटी नेसेसरी पेरेंट्रियल पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन ब्लैडर irrigation and the dermatological solution for the application to the broken surface. Unsterilized solution are the used orally either alone or the ingredient for the medicine or external or the unbroken surfaces। जो solutions हैं इनके बहुत से मकासद हैं, ये किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको इन्फेक्शन हुआ हो, आपकी जो स्किन है वो रप्चर हुई हो, ठीक है, आपको और इंटरनली कोई हो मसले हों, उनके लिए सबके लिए क्या किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपका जो यूनिट नंबर 10 है वो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास जो आता है वो है यूनिट नंबर 11 है, ठीक है। यूनिट नंबर 11 जो है उसका टॉपिक है वेट एंड मेजर्स, ठीक है। आपने सारी चीज़ें बना ली, ठीक है। अब आपने उनका वेट करना है, उनको मेजर करना है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 11 में, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट बेटा वो होता है कि जैसे हमने कहा है कि हमारे पास जो ज़मीन की जो ग्रेविटी है, ज़मीन की जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। जो ज़मीन की जो फोर्स है उसको तो हमें पता चल गया ग्रेविटी, और सिर्फ जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की तो नहीं है, ठीक है। उस ग्रेविटी जो है वो चांद की भी है, ग्रेविटी जो है वो सूरज की भी है, ठीक है। तो इस तरह से है कि हमारे ऊपर जो सूरज की, चांद की जो ग्रेविटी है वो भी लग रही है, ठीक है, और हम जो ज़मीन है वो भी हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो इन तीनों ग्रेविटीज़ के दरमियान में जो हम अपना जो लगा रहे हैं, अपनी फोर्स लगा रहे हैं, जो हमें खींचा जा रहा है, जो ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, और जितनी फोर्स हमारी उसके ऊपर लग रही है उनको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी जो बॉडी है जितना उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है ज़मीन के ऊपर, जितना हम टिक पा रहे हैं उतना ही हमारा क्या है, वेट है। अब पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। जी वही बात आ गई कि हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सब पे लग रही होती है, लेकिन जितना ही स्लोअर मास होता है उसके ऊपर, मतलब जितना ही लो मास होता है उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो कम होती है, अप्लाई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं वो उठते हैं, चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। लेकिन जैसे आप लोग बड़े बड़े हैं, आप लोग तो नहीं ज़्यादा गिरते, कभी कभार होता है, वो तो कोई और भी मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, उतने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके मास के। इसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली टेकन टू बी द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर जितना प्रेशर, जितनी फोर्स लग रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है बेटा। अब मेजर आ गया, फाइंडिंग आउट द साइज, अमाउंट ऑफ द डिग्री बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट और द डिवाइस मार्क इन स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजर। आपने एक लेनी है क्या कहते हैं, एक कोई भी पार्टिकल ले लें या कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसका साइज़ देखना है, उसकी अमाउंट देखनी है, ठीक है। वो देखेंगे कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग आपको उसका वेट बताएगा, ये उसको मेजर करेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मेजर्स कहते हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द साइज, अमाउंट ऑफ द डिग्री ऑफ द समथिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, इसमें दो सिस्टम है हमारे पास, इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम है। इंपीरियल सिस्टम सिस्टम ऑफ द वेट एंड द मेजर ओरिजिनली डेवलप इन इंग्लैंड, ठीक है। और एग्जांपल इंपीरियल की है, लेंथ जो इंचेस, फीट और यार्ड में करेगा, एरिया स्क्वायर फीट और एकर्स में करेगा, वेट जो है पाउंड और ऑन्सेस में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम जो होगा फ्लूइड ऑन्स होगा और गैलन्स होगा। द इंपीरियल सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द मैट्रिक सिस्टम इन मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंग्लैंड विच विल बी डिस्कस्ड ओनली इन मैट्रिक सिस्टम इन डिटेल। अब मैट्रिक सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ द वेट एंड द मेजर in the pharmacy in the metric system. Understanding the metric system is important to perform calculation in the pharmacy. Value of the prefixes in the metric system. The three basic unit of the metric system are the meter, the gram and the liter. The name of the other unit are formed by the adding a prefix to one of the basic unit. Each prefix has a numerical value is given below. हमारे पास हाँ आप लोगों ने
9-10 में फिजिक्स पढ़ी होगी। फिजिक्स में ये आपने सारे पढ़े हैं, ये जो प्रीफिक्सेस वैल्यू माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, ये बेटा आपने सारी पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वेट इन द मेट्रिक ऑफ किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ये सारे मास ग्राम ये आपने सारे पढ़े हुए हैं। वेरस किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये हमारे पास माइक्रोग्राम है, ये सारे बेटा आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। और वैसे भी आप डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं या कुछ लेने जाते हैं तो आप बताते हैं इतने किलोग्राम चाहिए, ये हो, इतना होना चाहिए, इतने ग्राम में होना चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, ये डेली की बातें हैं, डेली रूटीन वाली। द ग्राम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ वेट यूज टू वेट द सॉलिड इन द फॉर्मेसी। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100,000 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है। और 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम मिलीग्राम है। और आपके पास 1 मिनट, ग्राम हमारे पास है, ये ग्राम मीटर है, मिलीग्राम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द मैट्रिक। किलोलीटर आ गया, हेक्टोलीटर आ गया, डेक्टालीटर आ गया, लीटर डेसीलीटर आ गया, ठीक है। डोमेस्टिक मेजर आ गया, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml, अ टी स्पून फुल इज इक्वल टू 4 ml, अ मेजर स्पून फुल इज 8 ml, और टेबल स्पून 15 ml, और अ टी कप फुल 120 ml, और द फ्लूइड ऑन्स हमारे पास है 30 ml। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, द सेंटीग्रेड और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, Celsius temperature scale is called centigrade temperature scale. It is a scale based on the 0 for the freezing point of the water and 100 for the boiling point. हमारे पास जो ये सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली ये इसके लिए इसको बॉइलिंग के लिए और फ्रीजिंग के लिए, ठीक है। बेसिकली यही इस्तेमाल होता है। इसमें जो 0 है वो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है और 100 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल जो है यूज स्केल बेस्ड ऑन द 32 फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर एंड द 212 फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। इन तीनों में डिफरेंस आएगा इसमें। कन्वर्जन फ्रॉम द टेम्परेचर आगे द फॉलोइंग फार्मूला वर्क फॉर कन्वर्टिंग बोथ वे, दैट इज कन्वर्जन कैन बी मेड फ्रॉम द फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, फ्रॉम द सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला भी आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए, ठीक है। डेंसिटी आगे, डेंसिटी डिफाइंड एज अ मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का जो मास है, जो उसका वज़न है, जो उसका है मास का वज़न है वो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। किसी भी मास का एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास होगा, किसी भी सब्सटेंस का एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी यही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास m/v। द यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम बाय द मीटर पर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर। आ गया हमारे पास मास, द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। के एक जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है वो कितना है, कितना हाउ मच मैटर मतलब कितना है, उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मास कहेंगे। और मास फाइंड करने के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम आता है। यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम, ठीक है। वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड एन ऑब्जेक्ट। एक जो सब ऑब्जेक्ट है वो कितना जो एरिया है उसको कवर करता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वेट बाय डेंसिटी होता है। इन मैट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज लीटर। ऑन द अदर हैंड 1 लीटर इज ए वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीग्रेड क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया परसेंटेज parts per 100 and is expressed in the following manner. Percentage is the rate, number or the amount in each 100. Percentage number of the part multiply 100 parts है। आप लोगों ने परसेंटेज अपनी फाइंड आउट करते हैं, ये वही फार्मूला लगेगा, कितने पार्ट हैं कितने, जैसे कि आप अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं, अब 10 मार्क डिवाइडेड आप करते हैं और टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ये सेम वही है। परसेंटेज प्रिपरेशन There are the 3 types of the percentage preparation: weight in the volume, weight in the weight, and the volume in the volume. Weight in volume of the percent is defined as the number of the gram in 100 milliliter of a solution. कि हमारे पास जो मास ऑफ ग्राम है कितने हैं 100 मिलीलीटर में, उसको हम क्या कहेंगे, वेट इन वॉल्यूम। एग्जाम्पल ऑफ 10% weight by volume sodium chloride solution could be contain 10 grams of the sodium chloride in every 100 milliliter of the water. Weight in weight
इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सॉलिड प्रिपरेशन। हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 100 मिलीलीटर में होगा और जो वेट है वो 100 ग्राम में होगा, ठीक है। और वॉल्यूम जो है डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ द मिलीलीटर ऑफ अ लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड है उसके कितने नंबर है मिलीलीटर में इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास उसने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि 70% ऑफ अ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, 70 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन विच कंटेन्स 70 मिलीलीटर ऑफ द अल्कोहल इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। ये आपका जो फार्मास्यूटिकल का था टॉपिक्स वो सारे क्लियर हो गए हैं। ये आपके नोट्स जो थे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है।